खबर बहादुराबाद थाना क्षेत्र की है, जहां पीड़ित ने जानकारी देते हुए बताया कि थाना बहादुराबाद निवासी जहांगीर से उसकी मुलाकात होने पर उसने बताया कि एक जमीन बिकाऊ है, जिसके बाद उन्होंने जहांगीर को 3 किश्तों में 88,50,000 रुपए दे दिए। कुछ दिनों बाद जमीन का बेनामा करने के लिए कहा तो जहांगीर आनाकानी करने लगा, जिसके बाद पीड़ित ने बताई गई जमीन के बारे में जानकारी जुटाई, जिसमें उन्हें जमीन विवाद होने की जानकारी मिली। विवादित जमीन लेने से पीड़ित ने इनकार कर दिया और आरोपी से अपनी रकम वापस लौटाने को कहा। आरोप है कि आरोपी ने अपने साथियों के साथ मिलकर उन पर फर्जी मुकदमा दर्ज कराकर एक प्रेस वार्ता की, जिसमें उसके परिवार और उस पर झूठे आरोप लगाकर उसके परिवार की छवि को धूमिल किया गया। इस पर पीड़ित ने पुलिस प्रशासन से अपनी और अपने परिवार की जानमाल की सुरक्षा की गुहार लगाकर न्याय दिलाने की मांग की है। एक जानकारी बताते रहो आप अपने इसके बारे तो तथ्य आपके समक्ष रखना चाहता हूँ और अपनी बात जो है लोकतंत्र के चौथे स्तंभ मीडिया के माध्यम से लोगों तक अपनी बात पहुंचाना चाहता हूँ, जो इसकी सच्चाई है पूरे प्रकरण की। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो जहांगीर पुत्र इकबाल है, इसका एक संगठित गैंग है और जिसमें 6 सदस्य हैं और इन 6 सदस्यों के द्वारा भोले भाले लोगों को निशाना बनाया जाता है और उनको अपने जाल में फंसा करके उनको धोखाधड़ी और फर्जी जमीनें दिखाकर पैसा ऐंठने का काम किया जाता है। इनके कई अवैध काम कारोबार चल रहे हैं। ये दबंग किस्म के आदमी हैं और धन बल से बहुत ज़्यादा मजबूत आदमी हैं और ये लोग भोले भाले लोगों को जब फंसा लेते हैं और उनसे पैसे ऐंठ लेते हैं तो उसके बाद ये उन्हें धमकाने का काम करते हैं और पैसे मांगने पर उन्हें जान से मारने की धमकी देते हैं, उन पर फर्जी मुकदमे करने की बात कहते हैं और उनके साथ मारपीट और गाली गलौज तक करने का ये कार्य करते हैं। तो इसी संबंध में मैं आपको बता दूं, इनके द्वारा जो 2 अक्टूबर को मेरे ऊपर आरोप लगाए गए थे कि जो है इन्होंने मुझे चेक कोई सिक्योरिटी के तौर पे दिए थे। इन्होंने, मैं बता दूं आपको, इनके पास मेरे करीब 88 लाख रुपए थे जो इन्होंने मेरे से ज़मीन के माध्यम से ऐंठने का काम किया था, फर्जी ज़मीनें दिखा। 52.5 लाख रुपए जहांगीर पुत्र इकबाल के पास मेरे जो है ऐंठ करके उन्होंने अपने पास रखने का काम किया था और जो बाकी के पैसे थे करीब 36 लाख रुपए, जो कि राम दुलारी पत्नी सुलेखचंद निवासी ग्राम सांतरसा हैं और उसके द्वारा मेरे से ज़मीन की एवज में पैसे ऐंठने का काम किया था। तो इस संबंध में जब कुछ लोग बैठे फैसले के लिए, जब पुलिस प्रशासन के पास मामला गया, मैंने इसकी प्रथम तहरीर जो है 7 अगस्त 2024 को थाना बहादुराबाद में दी, जिसकी मुझे रिसीविंग प्राप्त हुई और उसमें मैंने धोखाधड़ी का जो प्रकरण था पूरा जो है पुलिस प्रशासन को बताया कि ये फर्जी ज़मीनें दिखाते हैं और झूठे मुकदमे जिन ज़मीनों पे मुकदमे, विवादित ज़मीनें हैं, मुकदमे चल रहे हैं, उनकी एवज में ये पैसे ऐंठने का काम करते हैं। तो थाना अध्यक्ष महोदय ने जो है इनको बुलाया और इन्हें पैसे वापस करने के लिए कहा, जिसमें इन्होंने मुझे पैसे वापस नहीं किए। फिर मैंने कुछ जिम्मेदार लोगों को इकट्ठा किया। उसके बाद इसने 52.5 लाख रुपए के मुझे चेक दिए और जो 36 लाख रुपए मेरे राम दुलारी के खाते में इसने डलवाए थे और इसके अन्य साथियों के खाते में, और जो इन्होंने कैश जो रकम ली थी वो इन्होंने वापस देने का मुझसे वादा किया और कहा कि मैं ये सब पैसे आपको दे दूंगा, 88.5 लाख रुपए इसी महीने के अंदर अंदर मैं आपको 30 अगस्त तक मैं आपको दे दूंगा। पर इनके द्वारा मुझे पैसे नहीं दिए गए। मेरे बार बार कहने पर भी इन्होंने कोई पैसे नहीं दिए। फिर जब मैं इनसे पैसे मांगने 20 सितंबर 2024 को गया तो इन्होंने मेरे साथ गाली गलौज की और मारपीट की और जान से मारने की धमकी दी, जिसकी मैंने तहरीर जो है फिर से थाना बहादुराबाद में दी और जिसकी मुझे रिसीविंग प्राप्त हुई। उसके बाद इन्होंने मौका पा करके 28 सितंबर 2024 को मेरे व मेरे अन्य साथी के ऊपर जानलेवा हमला कर दिया, जिसमें हम गंभीर रूप से घायल हुए, जिसकी हमने तहरीर जो है थाना बहादुराबाद में दी और तहरीर के आधार पे फिर इनके खिलाफ मुकदमा दायर किया गया संबंधित धाराओं। क्या कार्रवाई? इसमें अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, लेकिन हमें जो है शासन प्रशासन के द्वारा पूरा आश्वासन दिया गया है कि निष्पक्ष जांच कर करके और संबंधित धाराओं में बखूबी न्यायपूर्ण कार्रवाई की जाएगी। इनके द्वारा ये आरोप लगाना हमारे ऊपर कि भाई
ये पढ़े लिखे लोग हैं, मुझे फंसाने का काम कर रहे हैं, मैं पीड़ित हूँ, ये कथित तौर पे है। ये जो है पब्लिक की सहानुभूति लेना चाहते हैं, जनता की सहानुभूति लेना चाहते हैं। एक पढ़ा लिखा होना, एक लॉयर होने का मतलब ये नहीं होता है कि वो जो है कानून का दुरुपयोग करेगा। हम तो कानून का पालन करने वाले लोग हैं। हम जैसे लॉयर, एडवोकेट लोग जो हैं लोगों को न्याय दिलाने का काम करते हैं, और अगर हम खुद ही न्याय व्यवस्था में से न्याय नहीं ले सकते और लोकतंत्र में न्याय नहीं ले सकते, तो फिर दूसरों को कैसे न्याय दिलाएंगे। हम तो कानून के मानने वाले लोग हैं। जो लोग कभी भी, जो आदमी कभी भी कानून को जानता है, वो हमेशा कोशिश ये करता है कि कानून के दायरे में रह कर के काम किया जाए। जब इन्होंने हमारे ऊपर एक मुकदमा 26/9/2024 को फर्जी एक मुकदमा किया, और उसका मेरे पास पूरा फुटेज और पूरा एक जो कानूनी प्रक्रिया है मेरे द्वारा फॉलो की गई। मेरे द्वारा जो 112 को सूचित किया गया तत्काल 6 बजे, जिस समय का घटनाक्रम दिखाया गया, मेरे द्वारा जो है चौकी इंचार्ज जो हमारे ये संतरसा चौकी के हैं, उनको जानकारी दी गई कि साहब ऐसे ऐसे जो है वो ज़मीन पे कब्जा करने का कार्य कर रहा है। तो मेरे द्वारा सभी जो है मापदंड फॉलो किए गए जो एक कानूनी जानकार को करने चाहिए, और उनके द्वारा ये कहना प्रेस वार्ता में 2 अक्टूबर 2024 को कि फैसल पुत्र इरशाद जो है ये कहता है कि मैं धन बल से भी मजबूत हूँ, तुझे बर्बाद कर दूंगा, ये बनाई हुई मनगढ़ंत फर्जी कहानी है लोगों की सहानुभूति बटोरने के लिए। जबकि इस माफिया के कम से कम 7-8 अवैध कारोबार चलते हैं, जिनसे अवैध उगाई करने का काम ये करता है, और अवैध उगाई करने के साथ साथ ये अवैध कॉलोनी काटने का काम करता है, जिससे पैसे से भी ये सक्षम है और ये पावरफुल भी है। इसका ये कहना कि जो मैं पीड़ित खुद मैं ये कहता हूँ कि मेरे जो जेब में पुलिस है, डीएसपी, एसपी है, ये बिल्कुल झूठ है और निराधार है। मेरा ये कहना है कि ये हो सकता है कांग्रेस के वक्त में होता हो और उन्हें उसी का तजुर्बा है। आज बीजेपी की सरकार में शासन प्रशासन के पूरे हाथ खुले हुए हैं, कानून के तरीके से काम होता है। मुझे यहाँ के हमारे प्रदेश के कप्तान, उन पे पूरा भरोसा है। हमें जो है अपने ज़िले के कप्तान साहब, उन पे पूरा भरोसा है। हमें जो है भादराबाद के एसओ साहब, उन पे पूरा भरोसा है, और हमारे जो चौकी इंचार्ज साहब हैं उनके ऊपर पूरा भरोसा है। मेरा पूरा भरोसा लोकतंत्र व्यवस्था पर है यहाँ की, और मेरा पूरा जो है भरोसा वो पुलिस शासन प्रशासन पे है। मुझे पूरी उम्मीद है कि न्यायपूर्ण कार्रवाई होगी, और जो ये जहांगीर पुत्र इकबाल हुआ, इसके अन्य साथी राम दुलारी, अभिषेक, दीपक, संजय और दिनेश है, इनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। और मुझे जान का खतरा बना हुआ है, मुझे जो है सुरक्षा मुहैया की जाएगी, और जो है मेरी परिवार को और जो मेरी जो छवि को धूमिल